का नाम क्या है? हुसैन। हुसैन नाम है आपका। हुसैन जी, आप कहाँ से हैं? बिहार। आप करते क्या हैं सर? जॉब करता हूँ। जॉब आप करते हैं सर। बिहार की क्या कंडीशन है, पहले बताइए। बिहार की कंडीशन पहले से बेहतर है। अगर पिछले 10-15 साल में देखा जाए तो पहले से बेहतर है मैम। एक ज़माने में हम अगर अपने स्टेशन से गाँव जाते तो 400 रुपये रिक्शा वाला लेता था। लेकिन आज आदमी की खुद की हैसियत है कि वो अपनी बाइक लेके खुद स्टेशन जाता है और कोई न कोई उसे रिसीव करता है। ये बिहार पहले से बेहतर है। सर, आपको क्या लगता है कि जो नीतीश जी हैं, नीतीश जी भी क्या प्रधानमंत्री पद के लिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उम्मीदवार हैं, वो भी अपने आप को उस पद में रख रहे हैं, तो वो बन सकते हैं? मैम भारत की तो ये है कि 140 करोड़ जनता में से हर कोई को अधिकार है कि वो इलेक्शन लड़े, जीते और प्रधानमंत्री बने। हम नीतीश जी को टारगेट क्यों करते हैं? नहीं, टारगेट नहीं, जैसे आप बिहार से, इसलिए मैंने आपको हाँ? आप बिहार से। जिस तरह से नीतीश जी का रिकॉर्ड है पिछले 15 साल 20 साल का, रेलवे मंत्री में भी रहे, अलग अलग सरकारों में उन्होंने काम किया, तो मेरे ख्याल से उनको भी एक मौका देना चाहिए। इसके अलावा सर जी, मेरा भी बात, ये नीतीश कुमार कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे ये तो बताइए हमको। मैं भी बिहार से हूँ, मेरा सासाराम घर पड़ता है बड़की खराई। उन्होंने बोला है कि बिहार की कंडीशन ठीक है, पहले से काफी तो सही मैं है। भी कंडीशन भी बता देता हूँ। बिहार में जंगल राज है आज भी जंगल राज है। 20 साल तक लालू यादव लूटा, अब 20 साल के बाद नीतीश कुमार ने लूटे। बिहार में कितने फैक्ट्रियां थे मालूम है? डालमिया नगर, सीमेंट प्लांट, जूट प्लांट, चीनी प्लांट, सब कुछ प्लांट था, सब कुछ बंद कर दिया। आज बिहारी नंगा घूम रहा है, सब देश में बिहारी दिखेगा आपको। आपकी क्या हम राय भी है? बिहारी हैं। मैम मैं कह तो रहा हूँ, सन 1912 में बिहार उड़ीसा बंगाल से अलग अलग हुआ। बहुत सारी वहाँ नदियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। बिहार, बंगाल, आसाम हर साल तबाही तबाही तबाही। हिमाचल में जो इस बार जो आया था ना, उस तरह के बाढ़ तो बिहार में हमेशा आते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैंने देखी हुई बात बोली ना, मैं किसी के बात में नहीं जा रहा हूँ। मैं जी जी जी, आपकी राय। जो है वही बता रहा हूँ कि पहले से बहुत स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन जातीय जनगणना करके क्या बिहार का विकास कर देगा नीतीश कुमार? हम लोग में नफरत फैलाएगा हर एक बिहारियों में। जातीय जनगणना के अलग रोड बनाना पड़ेगा, अलग जाति का अलग अलग जाति का स्कूल, अलग जाति का कॉलेज बनाना पड़ेगा। नीतीश कुमार क्या कर रहा है बिहार को? नफरत बिहार को बर्बाद नफरत कर से रहा आ है। रहा है। इन्होंने बोला कि जाति हाँ। को लेकर की नफरत, कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं या ये सुनने में आ रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत लाने का काम कर रही है। ऐसा है या ये सिर्फ अफवाह है सर? मैम मैं सिर्फ 15 सेकंड बात करूंगा आपसे। दानिश अली को जिस तरह से गालियां दी गई ओम बिरला जी के सामने, उससे भारत की जनता में क्या मैसेज जाता है? बस मेरे सवाल का आपको आई थिंक जवाब मिल गया होगा। और इनको उल्टा प्रमोशन दिया गया। ठीक है मैम, बस बिका। देखो एक मिनट, मुझे आप बोलिए। आप मैं बोल इससे क्या साबित होता है? मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैम पूछ रही है कि मैम बताइए। किसको प्रमोशन दिया गया ये बताइए। जिन्होंने इस तरह के शब्द पार्लियामेंट में ओम बिरला जी के सामने किया था, नाम लीजिए। ये मेरे संस्कार है कि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। अरे वाह, क्या संस्कार है भाई। हम लोग तो, हमारे भी संस्कार है, हम तो खुल करके बोलते हैं। आप लोग कोर्ट की दिखाते हो कि हम शो करते हो कि हम डरते हैं। क्या ठीक मेरे है ना? भाई को उसके ओवैसी के शब्द याद नहीं है? अकबरुद्दीन ओवैसी से यदि 15 मिनट मिल गए तो मैं देश के हिंदुओं का कत्लेआम कर दूंगा, एक भी हिंदू को नहीं छोड़ूंगा। क्या है मेरे भाई को? मैम, आखिर भारत की संविधान, भारत के कोर्ट ने जिस बात को ये कोर्ट कर रहे हैं, उनको कोर्ट के तरफ से बरी किया है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। देश का दुर्भाग्य, कत्ल कराते जाओ और बरी होते जाओ। 35 टुकड़े, 52 टुकड़े हिंदू लड़कियों के कराते जाओ और बरी होते जाओ। सबने उसके अलावा अभी के मैम रिसेंटली आज मेरे पास वीडियो आया मॉर्निंग में, मैंने देखा है लड़की के पैरों के बीच से, ऐसे दोनों पैरों के बीच से रॉड बांध करके लोहे से दोनों पैरों को चेन से बांधा गया है और दोनों हाथों को उसके ऊपर से ऐसे करके चेन से बांधा गया है। और उस लड़की, शायद वो आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, और उस लड़की को जो है इतना बुरी तरह से टॉर्चर करके मारा गया है। मारने के बाद में उसका ये हिस्सा आग के हवाले करा गया कि वो लड़की की पहचान ना हो पाए। कौन कर रहा है आजकल? आज मुस्लिम लड़कियां भाग करके आती है, हिंदू लड़कों के संग शादी करती है। एक भी लड़की अगर मारी गई हो, सर तन से जुदा करी गई हो या
35 टुकड़े 52 टुकड़े करे गए हो तो आप हमें बता दें। लेकिन हिंदू की एक भी लड़की, हिंदू की लड़कियों को भी मैं कहूंगी कि नंबर 1 की बदतमीज लड़कियां हैं जो ये अब्दुल और करीम और रहीम और सलीम है, इनके संग में जो है फंसती है। ये जो लारे लप्पे देके फंसाते हैं और उसके बाद में ये लोग जो है शादी का झांसा दे करके धर्म परिवर्तन कराते हैं। अगर लड़की ने मना कर दिया या कुछ भी हुआ तो उसको जो है 35 टुकड़े और 52 टुकड़े करते हैं। इनके घर की महिलाएं भी जो है इतना टॉर्चर करती है, उन लोगों को शर्म नहीं आती है कि एक लड़की वो भी है, एक लड़की हम भी है, किसी के भी घर के हो। हम लोग कहते हैं कि बहन बेटियां सब एक बराबर है, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे वो मुस्लिम की हो, चाहे वो सिख की हो, चाहे वो ईसाई की हो। हम हिंदू सनातनी ये मान करके चलता है तुम लोगों के आंखों के अंदर सुअर का बाल है, लेकिन हम लोगों के आंखों के अंदर सुअर का बाल नहीं है। हम सनातनियों में जो है अंदर एक हृदय धड़कता है। मैम मैम कल उज्जैन के अंदर 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और उस लड़के के बाप ने खुद कहा है कि मेरे बेटे को अगर फांसी दे देगी सरकार तो मैं खुश हूँगा। मैम ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है, इसके ऊपर छूट बातें करना मुझे ओजी हरकत लगती है। ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। कल अभी हफ्ता दिन पहले भूगल में 25 करोड़ की चोरी हुई है। ऑर्डर आप क्यों मान रहे हैं? आप लोग तो जो है शरिया कानून मानते हो ना, शरिया कानून के अकॉर्डिंग चलिए। लॉ एंड ऑर्डर आपके पास कहाँ से आ गया आप लोगों के पास में, बताइए पहले। यही से डिवाइड एंड रूल शुरू होता है मैम। मैं कोई सीरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई किसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सबको भरोसा होना चाहिए। जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो आप बांटने की राजनीति, यूसीसी का सपोर्ट करो ना। की राजनीति यही से शुरू होती है। एक ही कानून लॉ एंड ऑर्डर। सर ये यूसीसी की बात उन्होंने बोली है, ये बताइए आपका क्या इसमें, आपकी थिंकिंग क्या, आपकी सोच धारा क्या है? मैम मैडम ने एक बात कही, जाति विशेष प्रथा के नाम को लेकर इनके ही नेता लोग अदर विशेष में जाके शादी करते हैं और करवाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो आप मोदी के लिए कह रहे थे, मोदी मुझे 22 रुपए किलो का आटा दिला दे तो इतने रुपए किलो का चावल दिलवा दे तो वो है। नहीं तो आप तो राहुल गांधी के वो है ना, कुछ लग्गू हो ना, राहुल गांधी के तलवे चाटने वाले लोग हो आप। बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ आपको, ये मत समझो कि मैं नहीं जानती हूँ नहीं पहचानती हूँ, समझे ना। ये कहानी उसको समझाना, जाओ तुम अपने राहुल गांधी के पास, उसके ही तलवे चाटो। लगता है कि राहुल गांधी आएंगे 2024? मैम क्यों नहीं आना चाहिए है? उनका खानदान का रिकॉर्ड है, जिन्होंने क्योंकि खानदान का रिकॉर्ड इसलिए आना चाहिए, काम करने का रिकॉर्ड है। क्या काम किया? जिस अस्पताल को यूपीए के शासन ने शुरू किया था उस अस्पताल को बंद किया, संजय गांधी अस्पताल को बंद किया। कौन सा संजय गांधी? ये लोग मैडम सुनिए, ये लोग आतंकवाद को पैदा किया, आंदोलन को पैदा किया, ये दाऊद इब्राहिम को पैदा किया, जो कि राहुल कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया, आप ये बोल रहे हो? तो क्या कांग्रेस ने पैदा किया? मेरा बात सुनिए पूरा। आधा पैसा फिल्मी दुनिया का पाकिस्तान में जा रहा था, जो भूखा मर रहा था वो खाने बिना, आज वो भूखा मरा कटोरा लेकर भीख मारा, यही लोग किया है। अमिताभ बच्चन फिल्मी दुनिया का गायक जो है वो बुर्का पहनने के लिए तैयार था। अमिताभ बच्चन कांग्रेस के राज में जब फिल्मी गायक गुलशन कुमार को मार दिया गया, इसके बाद अंडरवर्ल्ड उसके ऊपर पड़ा था मारने के लिए। तो देखिए ये आज की देन नहीं है, ये कांग्रेस जब से पैदा हुई थी तब से इन्होंने सेक्युलरिज्म को जो उसमें घुसेड़ा है ना बीच में देश के उसमें मैनिफेस्टो में, और वो सेक्युलरिज्म आज तक चला आ रहा है। ठीक है, आज ये स्थिति मतलब हो गई थी। आपको बताती हूँ, इलेक्शन में ये हिंदुओं से भी वोट लेकर जीतते थे और मुस्लिम से भी जीत, सभी मतलब देते थे। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करते थे, जब जीत के सत्ता की कुर्सी पे बैठते थे उस सत्ता की हनक में वो लोग इन लोगों को फायदा देते थे और हिंदुओं को जैसे एक इतनी हे दृष्टि से देखा जाता था, उनका बस चलता तो हिंदुओं को कुचल के जमीन के अंदर जो है ना, इनको दफन करने के बजाय हिंदुओं को दफन कर दिया जाता। ये वो थी। और दूसरा आपको बता देती हूँ, तब का 70 साल का लेकर के 2014 के पहले, 2014 में ही तो आए हैं मोदी जी, उस टाइम का जो है क्या था,
जब भारत सीज फायर करता था, तब पाकिस्तान से जब ये लोग बोलते थे हमारे यहाँ के फौजी कि मोर्टार दागे जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, बम दग रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा, वो कहते थे यहाँ से क्या होता था, मैडम आका जो बैठी हुई है ना भी, राहुल गांधी की अम्मा, बोल देना जाके, मैंने ऐसे ही बोला है, ठीक है, सोनिया गांधी काय को बोले जी, गांधी को फंसा करके उसको बेचारे को लेकर के आई है, और बोले कि जो है ऐसा है, अभी यहाँ से कुछ मत करना जब तक यहाँ से ऑर्डर नहीं आता है, ठीक है जी। अच्छा, वो बेचारे हमारे फौजी मर रहे हैं, यहाँ से ऑर्डर ही नहीं जाता था। मनमोहन सिंह मूक बधिर, वो गूंगा बहरा, गांधी जी के 3 बंदर की तरह से वो चुपचाप बैठा रहता था, वो तो एक गोल्डन जीरो था, गोल्डन जीरो की तरह से बस उनका काम था ठप्पा लगाना, बाकी काम चलता था मैडम का, ठीक है। उसके अलावा आज वही फौजी आज भी तो है, उन्हीं सरहदों पे आज भी है ना, जिनको ये कहा जाता है, मोदी जी ने जाके कहा मुझसे परमिशन लेने की या गृह मंत्रालय में परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी तीनों सेनाओं को अगर कुछ होता है तो नाप दो इनको अच्छी तरह से, अगर ये गोले चलाते हैं तो तुम बम दागो, अगर ये गोलियां चला रहे हैं तो तुम मोर्टार दागो, और भी जो जो कुछ हो सब कुछ दाग दूग के छोड़ दो, और जो है पाकिस्तान को या चाइना है जो भी कोई है, इसको तहस नहस करके एक किनारे नेस्त नाबूद कर दो, इसका जिंदगी में कभी कोई नाम निशान भी हो। मैम, आपने रिसेंटली बात की कि इन्होंने कहा, मैं औरत के होने के नाते इनका बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे घर में भी मर्गे माता है, इन्होंने कहा सोनिया गांधी हमारी औरतें यूएस में जाके, यूके में जाके मिनिस्टर बनती है, मंत्री बनती है, राष्ट्रपति बनते हैं, उपराष्ट्रपति बनती है, लेकिन इनकी मानसिकता कितनी ओझी है, इससे ये साबित हो सकती है। मेरे औरत के की मानसिकता है, शर्म करो, तुम लोग हिंदू लड़कियों को पाते हो तो धक्के मारते हो, तुम लोगों को अभी तुमने वही काम किया था, जब तुमने बाहर जाके विदेश में सम्मान पाती है तो हम कहते हैं कि हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है, लेकिन एक ब्याही हुई औरत जो ये पैदा भी जब नहीं हुई थी, शायद उससे पहले ही उनका वो वर्षा चल रहा है, उसको इतना घड्डा कमेंट करना, जिनको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना और जर्सी गाय कहना, ये इनकी सोच है। जर्सी गाय कहा नहीं, मैंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा ही नहीं। अगर आप चाहते हो ज्यादा मेरे से बहाने मारने, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं। एक मिनट का मैं कह रही हूँ, सुनो बात क्या है, 10 साल ये बच्चा है, ये अभी बच्चा है, इसे कानून का न नियम का नहीं पता इस बच्चे को, क्योंकि 10 साल की कम से कम उस भारत उसका नागरिक होना चाहिए, जहाँ वो MP या MLA या किसी मंत्री पद के लिए होगा तो 10 साल की वहाँ की नागरिकता होनी चाहिए, परंतु सोनिया गांधी की नागरिकता नहीं थी मैम, उसकी जो भारत की, तो कैसे उन्हें इस देश को विकास अगर चाहिए तो ये विकास की राजनीति हर जगह होनी चाहिए। मैम, आपके सामने ये झंडा लगा बहुत बड़ा, आप दिखा सकते हो, आपके कैमरामैन दिखा सकते हैं, ये कांग्रेस के शासन में ही आया है, हालांकि उनके भी डिसीजन गलत हुए हैं, 84 का दंगा हुआ, 92 का दंगा हुआ, या बम्बई अटैक हुआ, हर जगह हुआ, हर शासन में हुआ, लेकिन किसी को क्या कहते हैं कि गृह मंत्री जी का बयान है कि कांग्रेस को उखाड़ फेंकूंगा, उन्होंने बंगाल में नहीं कर पाया, हिमाचल में नहीं कर पाया, राजस्थान हार रहे, MP हार रहे, कर्नाटक में मुंह खा के आए हैं। तो मैम, इस देश में सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए, विकास की बात अगर होगी तो लोगों में प्यार आएगा। विकास नहीं हुआ। अच्छा, एक अच्छा तो ये कह रहे ना, अरे दो बार हम लोग तुमको जो है हार चुके हैं, सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार भाजपा की है, सुनो भाजपा की है, हमें उसके नहीं है, जो हमारे खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ इन्होंने संविधान में कानून बनाए, 1995 का वक्फ बोर्ड अधिनियम हमारे खिलाफ बनाया, हिंदुओं को मारने के लिए कांग्रेस ने, सुनो 370 कानून हमारे खिलाफ बनाएगा, 35 है उसमें ऐसा प्रावधान जोड़ दिया गया। बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, सुनो मैं बताता हूँ, फिर सुनो मैं बताता हूँ, जी बता रहा हूँ, सुनो मैं बता तो रहा हूँ, सुनो ये कह रहे हैं, 35A में क्या है इन्हें बता देता है, 35A में, एक मिनट, इन्हें पता नहीं है ना, 35A में प्रावधान था कि यदि पाकिस्तान का कोई नागरिक जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी कर लेता था तो स्वतः ही भारत का नागरिक बन जाता था। यदि कोई आतंकवादी पाकिस्तान का लश्कर-ए-तोयबा का, इंडियन मुजाहिदीन का, जैसे मोहम्मद का
लड़का जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी करता था तुरंत ही भारत का नागरिक बन जाता था और इस भारत में बम विस्फोट करता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था। तो इस 35A के द्वारा हमें इस सबसे ज्यादा नुकसान ये हुआ। अब इनसे पूछो कि 370 की हो रही है, 35A की नहीं हो रही है। अरे 370 में ही तो प्रावधान 35A जोड़ा गया। अब उन्हें पता नहीं है कानून के, हम ये बात करते हैं। और सुनो और एक मैडम अबे आए ना मैदान में 370 35A और 35A अभी सुनो अभी आपने बोला कि 370 हट गई है, हमें बहुत नुकसान हुआ है। अब मुझे बताइए क्या नुकसान हुआ? अरे हमें फायदा हुआ है, 70 हटने में फायदा हुआ है। धारा 370 हटने पर मुस्लिम्स को परेशानी हो गई है, कश्मीरी मुस्लिमों को बहुत परेशानी हुई है। हमने और जो 35 और 35A एक्ट हटा है, 35 और 35A एक्ट के अंदर ये था कि आप जो है जम्मू कश्मीर के अंदर कोई जमीन नहीं खरीद सकते थे, आप जम्मू कश्मीर के अंदर कोई अपना बिजनेस नहीं स्टेबल कर सकते थे। और जब आप ये सब हटने के बाद में आप वहाँ पे अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप वहाँ पे अपनी जमीन खरीद सकते हैं, आप वहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए जो धारा 370 जब हटाया गया है ना, तो जितने नाग नागिन और सपोले थे ना, सब निकल आए थे और सबको तकलीफ हुई थी, क्योंकि वो वहाँ पे अपना एक आधिपत्य चलाना चाह रहे थे, एक अपना अलग साम्राज्य चलाना चाह रहे थे। और वो साम्राज्य और वो आधिपत्य उनका जो है पाकिस्तान और दुबई के एजेंडे पे चल रहा था, जो आज चलना जो है वो बंद हो गया। तो ये सब बिल बिलाए हुए जितने हैं सांप और सब। सर आपको क्या लगता है 370 जो हटा है ये ठीक हुआ या नहीं भारत के लिए? मैम 370 के अलावा देश में बहुत सारी स्टेट में बहुत सारी सिस्टम लगा हुआ है, बहुत सारी धारा लगा हुआ है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। 370 की जो जानकारी है आप इसके राय मुझे आप अगर वो अच्छाई होती है मुझे उसकी जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे ये बात की जरूर जानकारी है कि महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने 3 साल सरकार चलाई, तो ये क्यों चलाई थी? आपने उस टाइम डिसीजन क्यों लिया था उस महबूबा के सामने सरकार चलाने के लिए? तो मुझे इनके नियत में खोट होता है। मुझे महबूबा मुफ्ती आज वो दोगली औरत है, वो दोगली सांप है, नागिन, कि जब जो आस्तीन में ही बैठ के आस्तीन में इंसान को डस लेती है। आज कश्मीर में भी अब्दुल्ला बोल रहा है कि मैं पहले का सरस्वती हिंदू ब्राह्मण था। आज मोहम्मद मुफ्ती भी शिवलिंग पर ये करें, क्योंकि भाजपा वहाँ किसी फाइल तक पहुंच नहीं पाती थी कि अंदर क्या है, तो उसकी रीडिंग करने के लिए भाजपा ने जो है उससे समझौता किया कि मैं डिप्टी सीएम बना था, तो हमारा भाजपा का, तो उसने भाजपा के ने सारी फाइलें पढ़ी, वहाँ का अध्ययन किया कि क्या क्या लिखा हुआ है। जब ये सारी सिस्टम वहाँ का समझ लिया जम्मू कश्मीर का कि क्या क्या हो सकता है, तब उससे समर्थन वापस ले लिया और जो है क्या है 35 और 370 धारा हटा दी। तो अच्छा ही तो हुआ, नहीं तो हमें पता नहीं चलता कि क्या लिखा है। मैंने ऐसे नहीं बोला, मैं डायरेक्ट सोनिया गांधी करके शुरू से बात करती हूँ, आज भी वही बात कर रही हूँ। ठीक है जी, इसको आप गलत अफवाहों के साथ में जो है ना, आप किसी भी न्यूज चैनल पे गलत अफवाहें मत उड़ाएं, और ना ही हम उड़ा रहे हैं, हमने किसी के लिए उड़ाते हैं, आप मत उड़ाइए। मैंने हर एक की बहन बेटी, हर एक की बोला, मैंने बोला ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बहन बेटी है, तो आप उसको कैसे गलत बोल रहे हैं? आपने क्यों नाम मेरा लेकर के बोला कि मैंने सोनिया गांधी जी को जो बोला है कि वो 50 लाख या 50,000 की जो है वो कॉल कर ले? मैंने तो नहीं बोला, आप कैसे बोल गए? ये अभी आपने चैनल के माध्यम से सारे स्टेटमेंट बहुत पहले पास हुए हैं, लेकिन इन्होंने नहीं बोला था। मैं इसका बोला ही नहीं। इन्होंने हमारी औरतें बाहर सम्मान पा रही है, राष्ट्रपति बन रही है। आज अगर लंदन का प्रधानमंत्री है तो वो भी भारत से है, इंडिया के लिए वो भारत से है। अगर वहाँ के लोग यहाँ सम्मान पा रहे हैं, बिहारी हुई औरत है, तो क्या दिक्कत है? कौन सी मानसिकता चल रही है? किसी को तो सम्मान पाती है महिला, तो क्या आपको ज्यादा खुशी होती है? आपसे ज्यादा हम लोगों को भी खुशी होती कि हमारे भारत की महिला पूरे हर कंट्री में हिंदुस्तानी बसे हुए, आज इटली में बसे हुए, कनाडा में बसे हुए, लंदन में बसे हुए, साउथ अफ्रीका में बसे हुए हैं। हर जगह भारत के लोग सम्मान पा रहे हैं।
आप मजदूरों की बात करो ना, मजदूर वहाँ जाके कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ला रहे हैं, और हम तरक्की कर रहे हैं। मैंने तो सबकी बात की है। देखिए, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, ठीक है ना, जबकि हम दुश्मन नहीं समझते थे, फिर भी वो हमें दुश्मन समझता था, काफिर समझता था, समझे, हम तो कहे भगवान करे बहुत समझे, लेकिन चांद को कहता था वो उनके अब्बा जान का चांद था। आज चांद पे जो है भारत ने विजय प्राप्त कर ली, तो आज भारत का चांद हो गया। अब ये लोग ईद और बकरीद कोई नहीं बना सकते, ठीक है जी, क्योंकि चांद जो है अब वो चंदा मामा है, वो हमारा मामा है, ठीक है ना। तो अब ये लोग कैसे कर लेंगे भाई, इनका तो कोई चांद मियाँ थे, अब मियाँ जी गए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये रही कि आज पाकिस्तान में ही आप देख लीजिए, पाकिस्तान के न्यूज चैनलों को उठा के देख लीजिए, आज वो भी भारत की तारीफ करते हैं। आज अपने यहाँ का वो लोग कहते हैं यहाँ तो खाने को नहीं, ये नहीं, वो नहीं, दुनिया भर का XYZ वो बोलते हैं, अपने ही मुल्क की वो बुराई करते हैं। हमारे मुल्क की तो नहीं कर रहे, हमारे मुल्क की तो तारीफ कर रहे हैं। हमें ये भी देखा गया है कि विदेशों में जो और कंट्री के मिनिस्टर्स हैं, वहाँ के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया की डिप्लोमेसी, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, या यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, लाइक मोदी जी की बात कर रही हूँ मैं, उनको एक अच्छी पदवी दे रहे हैं कि वो एक अच्छे ऑर्गेनाइज करके पूरे इंडिया को लेके चल रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। मैम ये कुछ तो देखा होगा। सन 1982 शायद उस टाइम मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा। दिल्ली के अंदर एशियन गेम खेल हुए थे, उस टाइम की प्रधानमंत्री ने सब कुछ किया था। तो समय समय पे आते हैं मोदी